नमस्कार बच्चों, इस चित्र से तो आप भली भांति वाकिफ हैं। किस चीज का चित्र है जरा बताओ तो। ये मानव नेत्र का चित्र है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 की विषय विज्ञान के अध्याय 9 में मानव नेत्र के कुछ दोषों के बारे में पढ़ेंगे। आप नेत्र की मैकेनिज्म से सभी परिचित होंगे कि किसी वस्तु पे प्रकाश गिरता है, उस वस्तु से टकरा के प्रकाश जब आंखों तक पहुंचता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनता है। आंख का रेटिना वो हिस्सा है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनने से वो वस्तु हमारी आंखों द्वारा बिल्कुल साफ देखी जाती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां शिथिल होती जाती हैं, या कहीं कोई आंख पे चोट लग जाए, या किसी बीमारीवश, या हमारे भोजन में विटामिन ए जैसे किसी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाए, हमारे आंखों के द्वारा किसी वस्तु को साफ नहीं देखा जाता है। वो वस्तु दूर की भी हो सकती है, वो वस्तु पास की भी हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग आंखों के कुछ दोष होते हैं। तो आज हम देखते हैं आंखों के कौन कौन से दोष होते हैं, उनका कारण क्या है और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आंखों के कुछ दोष इस प्रकार से हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। इसके अलावा मोतियाबिंद भी आंखों की एक बीमारी है, एक दोष है। अब हम एक एक करके इन दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं निकट दृष्टि दोष। पहले बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें होता यह है कि जब कोई दूर की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है और रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु मनुष्य की आंखों के द्वारा साफ दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मा पहने जाते हैं। अवतल लेंस पता है आपको, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो आंख से पहले ही जब अवतल लेंस के चश्मा लग जाते हैं तो किरणों को कुछ फैला के हमारी आंखों में भेजता है और आंखों के लेंस के द्वारा उसका ठीक ठीक प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और वो वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब पहले बनता है तो वो दोष है, और अवतल लेंस का चश्मा पहनने के बाद प्रतिबिंब ठीक ठीक रेटिना पे बन रहा है तो वो दोष का निवारण हो जाता है। दूसरा दोष है दूरदृष्टि दोष। इसमें जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस स्थिति में हमें वो अक्सर साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इसमें होता यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे जाके बनता है। पीछे बनने के फलस्वरूप वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए उत्तल लेंस के चश्मा पहने जाते हैं और इस प्रकार के चश्मा पहनने से वस्तु का ठीक ठीक प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, कुछ इस प्रकार से। देखो, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ये नेत्र का दोष है। और उत्तल लेंस के चश्मा पहनने से वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पे बन रहा है तो ये दोष का निवारण है। इसके अलावा जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में होता यह है कि न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती, न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती। इसके लिए डिफॉक्सी लेंस के चश्मा पहने जाते हैं। जैसे मेरी आंखों पे देख सकते हो, मैंने चश्मा पहन रखे हैं। उसमें ऊपर का हिस्सा तो अवतल लेंस होता है, नीचे का हिस्सा उत्तल लेंस होता है। अब मुझे दूर की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है और निकट की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है। एक दोष है दृष्टि वैषम्य।
ये कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न हो जाता है और इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मा पहने जाते हैं। मोतियाबिंद से आप भली भांति परिचित होंगे। मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में मानव के आंख में जो लेंस होता है, आपको पता है कि उत्तल प्रकार का लेंस होता है, उस लेंस में धुंधलापन आ जाता है, यूं कहें तो उसकी पारदर्शिता घट जाती है। उस स्थिति में वस्तु से टकरा के प्रकाश पूर्ण रूप से आंख के अंदर नहीं जा पाता है और वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके निवारण के लिए आंख के लेंस को बदला जाता है। आंख के अंदर के लेंस को निकाल के आर्टिफिशियल लेंस आंख के अंदर डाला जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, कुछ इस प्रकार से। यहां आंख के अंदर का लेंस धुंधला हो जाता है तो मोतियाबिंद की स्थिति पैदा होती है और उसको हटा के वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मानव नेत्र के ये दोष आपको समझ में आ गए होंगे और इनका निवारण कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।